आप प्रवक्ता इस वक्त है केबी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, एक बात बताएं, आप बयान सुनकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत कुछ सुगबुगाहट होती है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो हम किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। आप लोग कह रहे हैं ना किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ देखिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी, बीएसपी भी एक्टिव हो चुकी है और सभी एक दूसरे पर अलग अलग भाषा का प्रयोग करके आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद को ऐसा तो नहीं किनारे किनारे चल रही है, जागते सोते चल रही है, मिलना उलना कुछ है नहीं? बताइए सर। गौरीशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। लेकिन मैं ये बात कह दूं, जो आपने कहा कि कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में अपने को मान रही है, हाँ। मैं किंग मेकर की भूमिका में नहीं मानता हूं, मैं सरकार बनाने की भूमिका में कांग्रेस को मानता हूं। एक कॉन्फिडेंस तो बहुत तगड़ा है आपका जी। उसका आधार मेरी 15-16 साल की पत्रकारिता, विपिन जी की 25 साल की पत्रकारिता, राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी भी 15-16 साल हो ही गया होगा इनका, उन सब की एनालिसिस फेल कर दिया आपने सर। जो बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर जो आप विचार करें तो बयानों में सबसे पहले हमारे बयान प्रतिज्ञाओं को लेकर आए। हाँ। उसके बाद हमारे बयान शक्ति विधान को लेकर आए, जो महिलाओं के लिए घोषणा पत्र आया। उसके बाद हमारे किसान को लेकर विधान आया और जिसमें किसानों की घोषणाएं थी। फिर हम भर्ती विधान लाए कि बेरोजगारी का क्या हाल है। उसके बाद सेना की क्या स्थिति की सरकार ने, उसके लिए हम सेना का विधान लाए और फिर महंगाई पर अभी एक श्वेत पत्र हम लेकर आए। मतलब राजनीतिक शुचिता का मतलब अगर किसी से सीखना है तो कांग्रेस पार्टी से सीखे, कह रहे हैं डॉक्टर केबी त्रिपाठी। निश्चित तौर पर सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो जमाना है। तो फिर मैं कहां से सुना कि किसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को नीच कहा था? मैं कहां से सुना कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा? मैं कहां से सुना कि प्रधानमंत्री देश का चोर है? ये किसकी लैंग्वेज है सर, जरा बताइए। बिल्कुल सही है, अगर जो जैसा करेगा वैसा कहा जाएगा। सही है ना? सही है बिल्कुल गौरीशंकर जी, बिल्कुल सही। आप सुनिए, हाँ, आप सुनिए, थोड़ा सा मौका दीजिए। जितनी बार आप इंटरप्ट हमें कर रहे हैं, शायद किसी वक्ता को आप नहीं कर रहे थे। बोलने का जो समय देंगे सब प्रवक्ताओं को। घबराहट है सर आपकी, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, घबराहट है। हर बार इंटरप्ट कर रहे हैं, 10 सेकंड से ज्यादा आप बोलने नहीं जा रहे। पूरा टाइम दिया, बोलिए 10 सेकंड क्या, 2 मिनट हो गया। नहीं बोलिए ना। आप कह रहे हैं कि हम राजनीतिक शुचिता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, तो आप सुनने की थोड़ी हिम्मत रखिए ना, मौका दीजिए, पूरी बात करें हम अपनी। चलिए बोलिए। हर एक लाइन के बाद आप इंटरप्ट करेंगे। बोलिए ना, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का विकास कर रही थी वो आज जनता के सामने है कि वो विकास नफरत का है और विभाजन का है। हाँ। यहाँ पे भाषा के साथ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो भाषा कौन बोल रहा है। हाँ। पार्टी का कोई आम कार्यकर्ता कोई लाइन कहता है, कोई प्रत्याशी एक बात बोलता है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है या जो प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद का निर्वहन कर रहा है, उनके जवान से निकली हुई हर बात की कीमत होती है। ये भाषा मुख्यमंत्री की थी, जहां से आपने अपना आज का कार्यक्रम शुरू किया कि गर्मी निकाल देंगे, हम शिमला बना देंगे, मई जून में शिमला बना देते हैं। तो एक बात बताएं डॉक्टर, अब सुनिए, आप कहोगे कि मुझे आप इंटरफेयर ना करो, मैं इंटरफेयर करना चाह रहा हूं आपको। राहुल गांधी तो बहुत बड़े प्रोफाइल के नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। मणिशंकर अय्यर बहुत बड़े प्रोफाइल के नेता हैं आपके कांग्रेस पार्टी में। सलमान खुर्शीद इतने बड़े प्रोफाइल के हैं, गुलाम नबी आज़ाद, और बताओ दिग्विजय सिंह इतने बड़े प्रोफाइल के नेता हैं। लेकिन क्या क्या नहीं बोलते वो, क्या क्या नहीं बोलते अपने बयानों से।